गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाम नवभारत। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आ रही है रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने इस बीच एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को खुली चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उससे कड़ा जवाब दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर अमेरिका के नागरिकों को नुकसान पहुंचा तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर रूस की ओर से हमला हुआ तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने रूस और यूक्रेन को बातचीत से इसका हल निकालने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक बातचीत से इस विवाद का समाधान निकाला जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की जो आहट हो रही है, इस आहट के बीच अमेरिका ने सख्त लहजे में बड़ा बयान दिया। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को सख्ती से इसका जवाब मिलेगा। खुले तौर पर चेतावनी देते हुए अमेरिका ने कहा कि बेहतर हो कि बातचीत से बातें सुलझ जाएं और मामला शांत हो जाए। Though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. And if Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure, we are prepared to respond. To be clear, if Russia decides to invade, that would also have consequences here at home. और अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात अपने सैनिकों को हटाने का दावा कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो सैन्य पारदर्शिता, मिसाइल तैनाती और अन्य सुरक्षा मुद्दों को लेकर अमेरिका और नाटो के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। रूस की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान आया है। अब सवाल उठता है कि बाइडेन के इस बयान के बाद क्या युद्ध का संकट टल जाएगा? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आहट के बीच अमेरिका ने कोशिश की है कि बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकाला जा सके। लेकिन अगर रूस ने यूक्रेन पर हमले की कोशिश की तो अमेरिका ने कहा कि इसका सख्त लहजे से और बड़ा जवाब दिया जाएगा। रूस को बाइडेन की चेतावनी का मतलब समझिए कि अगर युद्ध होता है तो अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा होकर एक बड़े भाई की भूमिका निभाएगा और रूस को इस हरकत का, इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। हालांकि अब यूक्रेन में युद्ध टलेगा कि नहीं, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नाटो भी अब एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन के साथ खड़ा है। और अब जो बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर हालात बेहतर नहीं होते हैं तो रूस को जवाब दिया जाएगा। और अमेरिका की सियासत को आपने देख लिया, युद्ध के हालात पर बातचीत देख ली, रूस यूक्रेन के बीच क्या कुछ चल रहा है वो भी आपने देख लिया। लेकिन अब वक्त हो चला है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का, लेकिन फटाफट अंदाज में। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की रोड एक्सीडेंट में मौत। कुंडली मानेसर हाईवे पर हुआ हादसा। हादसा उस वक्त हुआ जब दीप सिद्धू अपनी एनआरआई दोस्त रीना के साथ दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे। तभी उनकी कार ट्रॉले से टकरा गई। पुलिस ने यह जानकारी साझा की है। हादसे में उनकी एनआरआई फ्रेंड रीना को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें सोनीपत के खरखौंदा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाकी घायलों को भी सोनीपत के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पिछले साल 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा मामले में दीप सिद्धू मुख्य आरोपी था। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी ट्वीट कर दीप सिद्धू के निधन पर गहरा दुख जताया है। भगवंत मान ने दीप सिद्धू की मौत पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। करहल में बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगा है। हमले को लेकर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि 100 से 200 लोगों ने पथराव किया, फिर काफिले को घेरकर गाड़ियों पर डंडे बरसाए। हमले को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर वार। कहा
चुनाव में हार के डर से अखिलेश अपने पालतू गुंडों से बीजेपी प्रत्याशियों पर हमले करवा रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि यह हमला दर्शाता है कि सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव हार की कगार पर हैं। सीएम मोदी आज की पंजाब के पठानकोट में रैली है, उसके बाद यूपी के सीतापुर में भी पीएम मोदी रैली करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी, हमीरपुर, महोबा और झांसी में जनसंपर्क अभियान है। जनसभा को भी संबोधित करने की योजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज कानपुर, मलिहाबाद में दौरा, लखनऊ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। कानपुर में गरजेंगी आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी। पंजाब के मनसा में राहुल गांधी ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा हमारे नेता आतंकवादियों के घर में नहीं मिलेंगे, लेकिन झाड़ के नेता जरूर मिल सकते हैं। अखिलेश यादव का आज 4 जिलों में दौरा, औरैया, कानपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद में जनसभा करेंगे। मायावती का आज लखनऊ दौरा, लखनऊ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रणजीत सिंह चन्नी पर सीएम केजरीवाल का तंज, कहा धुरी से भगवंत मान जीत रहे हैं, आप दोनों सीट से हार रहे हैं। संत रविदास की आज जयंती, पीएम मोदी ने ट्वीट कर नमन किया। जयंती के मौके पर वाराणसी में जुटेंगे दिग्गज। पीएम मोदी संत रविदास जयंती के मौके पर दिल्ली के करोल बाग में रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे और जन कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। सीएम योगी भी संत रविदास महाराज के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए संत रविदास मंदिर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगी। राहुल गांधी भी साथ मौजूद रहेंगे। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। गुरु रविदास की जयंती के मौके पर दिल्ली सरकार ने आज सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया है। पीएम मोदी आज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन करेंगे, कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर आज फिर होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा हाईकोर्ट के आदेश का हो रहा गलत इस्तेमाल, जबरन हिजाब हटाने को किया जा रहा है मजबूर। हिजाब विवाद मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीनियर वकील देवदत्त ने कहा सिर पर स्कार्फ लगाने से शांति व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हो सकता। कर्नाटक के मांड्या में कई स्कूलों में आज भी छात्राएं हिजाब में स्कूल पहुंची, रोकने पर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा विपक्ष अनाप शनाप बयान दे रहा है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र टेनी जेल से रिहा, लखनऊ हाईकोर्ट से मिली जमानत। लखीमपुर हिंसा केस का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा की रिहाई पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी किसान मोर्चा। चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद रिम्स में भर्ती किए गए लालू यादव डोरंडा कोषागार मामले में 21 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। चारा घोटाला मामले में लालू के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत समेत 36 लोगों को 3-3 साल की सजा, कोर्ट ने 24 लोगों को बरी किया। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा यह आखिरी फैसला नहीं है, हम ऊपर अदालत में अपील करेंगे। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार में निकालेंगे न्याय यात्रा, केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया पिता के खिलाफ साजिश का आरोप। लालू यादव को दोषी करार दिए जाने पर सुशील मोदी ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी, फैसला स्वागत योग्य है। पटना में एलजेपी के बिहार बचाओ मार्च के दौरान भारी हंगामा, चिराग समर्थकों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस की कार्रवाई पर बोले चिराग पासवान, कहा कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाई गई, किसी की जान जाती है तो जिम्मेदार कौन होता है। जयपुर में रेड पेपर लीक मामले में बीजेपी समर्थकों ने विधानसभा का किया घेराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी, बीजेपी राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह समेत कई सांसद विधायक गिरफ्तार किए गए। मुस्लिमों के नरसंहार के बयानों पर इस्लामिक देशों को
भारत का जवाब, कहा ऐसी बातें करके ये देश अपनी ही प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेलंगाना सीएम के स्ट्राइक पर सबूत मांगने पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, कहा भारतीय सेना की बहादुरी पर किसी को संदेह नहीं है, भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। वहीं पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने केसीआर से बात की, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में दिया समर्थन। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में पुलिस के 75वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। नवनिर्मित डीसीपी कार्यालय परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। पुलिस के 75वें स्थापना दिवस समारोह में दिल्ली पुलिस की वर्दी पर नया लोगो देखने को मिलेगा। संजय राउत की बीजेपी को चेतावनी, बोले गलत आदमी से लिया पंगा, कुछ भी कर लो, मैं झुकूंगा नहीं। पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया पर पीएमसी बैंक घोटाले में शामिल होने का आरोप। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने 25 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। लखनऊ में 30 फरवरी को मतदान को लेकर अवकाश, डीएम अभिषेक प्रकाश ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सभी धार्मिक नेताओं और हितधारकों की बैठक हुई। शांतिवाला आयोग ने नवाब मलिक को तलब किया, परमवीर के संबंध में दिए गए बयानों के खुलासे के लिए भेजा समय। एबीजी शिपयार्ड के निदेशकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भुवनेश्वर में धोखा देने के आरोप में 54 वर्षीय एक व्यक्ति गिरफ्तार, देश भर में कई महिलाओं के साथ किया फ्रॉड। पूर्व चंपारण में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, मृतक की पहचान वरुण सिंह के रूप में हुई है। गाजियाबाद में युवती ने छलांग लगाकर की आत्महत्या, सोसाइटी के 11वीं मंजिल से कूदी युवती। बिहार के नालंदा में हाईवे पर 3 बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के जालौर में ऊंट रेस का महोत्सव, ऊंट दौड़ में बाल बाल बचे ऊंट सवार। एमपी के मंदसौर में गांधी सागर डैम डेंजर जोन से बाहर, बांध के कार्यपालन मंत्री मालवीय ने जानकारी दी। 5 जनवरी को सीएजी रिपोर्ट में बाधा कमजोर पाया गया था। बिहार के मुंगेर में बारातियों को दूल्हे ने बंदूक की सलामी दी, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। पेंच टाइगर रिजर्व सिमने में आपस में भिड़े 2 बाघ, बाघों की दहाड़ सुन सहमे पर्यटक, सोशल मीडिया में वीडियो हो रहा वायरल। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 49 दोषियों की सजा पर 18 फरवरी को फैसला, अभियोजन पक्ष ने फांसी की मांग की। गुरुग्राम के बसई धनकोट रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, सेल्फी लेते वक्त 4 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत, मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 की मौत, 11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के करीब 756 नए केस सामने आए हैं, 5 लोगों की कोविड के चलते मौत हुई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1207 नए केस सामने आए हैं, 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1405 नए मामले सामने आए हैं, 26 की कोविड के चलते मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थान को खोलने की अनुमति, विवाह सहित अन्य सभाओं में 50% क्षमता की अनुमति। भारत में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी के तह तक जाने के लिए डाकथॉन और हैकथॉन का इंतजाम, एनसीबी डीजी एसएन प्रधान ने जानकारी दी। नोवाक जोकोविच पर बेलग्रेड के निवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा जोकोविच कोरोना टीका लेने की बजाय फ्रेंच ओपन और विंबलडन से बाहर बैठना पसंद करेंगे। रूस को अमेरिका का साफ संदेश, कहा अगर किसी भी सहयोगी देश यूक्रेन पर हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। आज यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पर पोस्ट कर जानकारी दी। जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा कि युद्ध नहीं चाहता है रूस। यूक्रेन की राजधानी के निवासियों को रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर भरोसा नहीं, पुतिन के तनाव को और नहीं बढ़ाने के वादों पर संदेह जताया। यूक्रेन पर हमले की आशंकाओं के बीच रूस ने किया बड़ा ऐलान, यूक्रेन की सीमा पर तैनात कुछ सैन्य टुकड़ियां अपने बेस पर वापस लौट रही हैं। रूसी नागरिकों ने प्रशिक्षण लिया, यूक्रेन के नेशनल गार्ड की स्पेशल फोर्स यूनिट ने इन्हें प्रशिक्षण दिया।
रूस और यूक्रेन में तनाव पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र चीफ ने रूसी विदेश मंत्री से इसे लेकर बातचीत की है। यूक्रेन के ताजा हालात को देखते हुए कीव में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा। भारत में कई क्षेत्रों में निवेश करेगा यूएई के शेख माजिद राशिद मुल्ला ने इसका ऐलान किया है। लॉस एंजल्स में मानव तस्करी में आरोपी गिरफ्तार, 80 से अधिक मानव तस्करी और यौन शोषण पीड़ितों को बचाया गया। कनाडा में समुद्र में मछुआरों की जहाज डूबी, स्पेनिश मछुआरों में कम से कम 7 की मौत, 14 मछुआरे लापता। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए कनाडा में फरवरी के अंत से यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा। ओटावा में कनाडाई संसद भवन के बाहर ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन, कॉर्पोरेट बैंक खातों को फ्रीज करने और उनके लाइसेंस निलंबित करने को लेकर ये प्रदर्शन किए गए। पेरू स्पिल के 1 महीने के बाद समुद्र तट की सफाई जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे पेरू के इतिहास में सबसे खराब आपदा बताई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में, अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है विपक्ष। इमरान सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज के शेड्यूल में किया बदलाव, पहले खेली जाएगी T20 सीरीज। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज कोलकाता में खेला जाएगा। सीरीज के तीनों मुकाबले कोलकाता में ही होंगे। कोलकाता के ईडन गार्डन में भिड़ेंगी दोनों टीमें। वनडे में टीम इंडिया कर चुकी है क्लीन स्वीप। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज में ऋषभ पंत उपकप्तान के रूप में होंगे। नेपाल के विकेटकीपर ने पेश की स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की मिसाल, जीता सबका दिल। सामने आई जर्सी की रिलीज डेट, 14 अप्रैल को रिलीज होगी शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्मों को लेकर बड़ी अपडेट, स्पेन में शूट होगा पठान का रोमांटिक सॉन्ग। गंगूबाई काठियावाड़ी पर विवाद, रिलीज से पहले फिल्म के खिलाफ कोर्ट पहुंचा गंगूबाई का परिवार, बोला मां को सोशल वर्कर से प्रोस्टिट्यूट बना दिया। रक्षाबंधन पर आमिर खान ने कराई बुकिंग, 11 अगस्त रिलीज होगी लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा की वजह से टली प्रभास की आदि पुरुष की भी बदलेगी रिलीज डेट। भांजी के जन्मदिन पर शमिता शेट्टी ने शेयर किया क्यूट वीडियो, मौसी के साथ नटखट अंदाज में नजर आई बेबी समीक्षा। ऋषा चड्ढा ने 3 महीने में घटाया 15 किलो वजन, हैरान कर देने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन। बिग बॉस 14 के कॉन्टेस्टेंट रह चुके राहुल वैद्य जल्द बनना चाहते हैं पिता। पत्नी दिशा परमार ने कहा, हम अभी इंतजार करना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर महंगे बैग के साथ नजर आई आलिया भट्ट, खूब लग रही हैं बैग के साथ। डायरेक्टर लव रंजन की शादी में पहुंचेंगी श्रद्धा कपूर। इस वक्त डायरेक्टर के साथ कर रही हैं बड़े प्रोजेक्ट पर काम। पद्मश्री ठुकराने वाली गायिका संध्या मुखोपाध्याय का निधन, 90 की उम्र में ली आखिरी सांस। और अपने देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देख ली, लेकिन अब हमारे वक्त हो चला हमारे सेगमेंट 1 मिनट का, जिसमें हम तमाम बड़ी खबरें आपको 1 मिनट के भीतर बताते और समझाते हैं। चलिए पहली खबर का रुख करते हैं। क्या रूस आज यूक्रेन पर हमला करने वाला है? यह बात इसलिए क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसे लेकर आशंका जाहिर की है। वहीं बाइडेन ने भी पुतिन को चेतावनी दी है कि अगर सहयोगी पर हमला किया तो जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर समझिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग कभी भी हो सकती है। इसे देखते हुए अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर रूस को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। बाइडेन ने रूस को सीधा संदेश दिया है कि अगर उसके सहयोगी यूक्रेन पर हमला हुआ तो परिणाम बेहद बुरा होगा और अमेरिका निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। यानी साफ है, अगर रूस
रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो जंग के मैदान में उतर जाएंगे। हालांकि बाइडेन ने अपने बयान में ये भी कहा कि रूस यूक्रेन में जो मतभेद है उसे कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जा सकता है। अगर रूस इसे हटकर कोई फैसला लेता है तो उसके खिलाफ जाएगा। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सभी को चौंका दिया था कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए रेडी है। लेकिन अभी रूस की यूक्रेन को लेकर क्या मंशा है, इसके बस कयास ही लगाए जा रहे हैं। हालांकि खबर ये भी है कि रूस यूक्रेन बॉर्डर से अपने कुछ सैनिक दस्तों को वापस बुलाया है, लेकिन अमेरिका और यूक्रेन को लगता है कि रूस कभी भी अटैक कर सकता है। और वहीं संत रविदास की जयंती आज है। पंजाब से लाखों श्रद्धालु इस मौके पर उनके जन्मस्थली वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस बार रविदास जयंती पर वाराणसी में सियासी दिग्गजों को भी देखने का उनका जमावड़ा देखने को आपको मिल सकता है। सीएम योगी से लेकर पंजाब सीएम चन्नी और राहुल प्रियंका के भी पहुंचने के कार्यक्रम है। साफ है कि पंजाब के चुनावी माहौल में ये तमाम नजारे बेहद दिलचस्प होंगे। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर समझिए। आज संत रविदास जयंती है। इस मौके पर वाराणसी के साथ देश भर में आज बड़ा उत्सव भी मनाया जाता है। संत रविदास को मनाने वाले लोगों के लिए वाराणसी में उनका जन्म स्थान एक तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाता है। आज के दिन पंजाब से भारी संख्या में दलित समुदाय के लोग संत रविदास की जयंती मनाने के लिए वाराणसी पहुँचते और संगत करते हैं। हालांकि इस बार माहौल सियासी है, तो सियासी दलों के नेताओं का इस आयोजन में शरीक होना भी लाजमी है। संत रविदास की जयंती पर यूपी सीएम योगी आज वाराणसी में होंगे और आयोजन में शरीक होंगे। वहीं पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भी वाराणसी में रविदास जयंती में आने का कार्यक्रम है। ये सियासी दिग्गज जहां वाराणसी में मत्था टेकेंगे, वहीं पीएम मोदी दिल्ली में रविदास मंदिर में जाकर मत्था टेकेंगे। पीएम ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि रविदास जयंती की पावन अवसर पर सुबह 9 बजे मैं दिल्ली के करोल बाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाऊंगा और वहां जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा। और पंजाब यूपी में सियासी पार्टियों ने प्रचार को लेकर अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी जहां आज पंजाब यूपी में रैली करेंगे, वहीं सीएम योगी यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों ने भी चुनावी कैंपेन में पूरी ताकत झोंक दी है। क्या है ये चुनावी कार्यक्रम, 1 मिनट के भीतर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 20 फरवरी को पंजाब और तीसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है, जिसे देखते हुए सियासी पार्टियों ने धुआंधार प्रचार के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी, सीएम योगी, अखिलेश, मायावती, प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की आज चुनावी रैली है। सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी की आज पंजाब के पठानकोट में 12 बजे रैली है। इसके बाद पीएम मोदी करीब 4 बजे यूपी के सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी के तीसरे चरण के प्रचार के लिए सीएम योगी का हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी में चुनावी दौरा है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर और लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं विपक्षी पार्टियों की बात करें तो सियासी मैदान में वो भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आज यूपी के 4 जिलों में चुनावी दौरा है। अखिलेश औरैया, कानपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद में चुनावी यात्रा करेंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी है। प्रियंका आज कानपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। और यूपी में मैनपुर की करहल विधानसभा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल पर अटैक हुआ है। आरोप समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर लगा है। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी पर अटैक करा रहे हैं। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर समझिए। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर पथराव और हमले का मामला सामने आया है। एसपी बघेल मैनपुरी में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। बघेल पर हमला उस वक्त हुआ जब वो एक जनसभा को संबोधित कर लौट रहे थे। तभी सैकड़ों की तादाद में लोगों ने काफिले पर पत्थरबाजी कर दी। बगल में से ही एक अड्डा आया, गाड़ी में लगा, बड़ा शीशा टूटा। शीशा टूटने के बाद ही साहब रुके, सिक्योरिटी उतरी। कौन बैठा था इस सीट पर? साहब मंत्री जी, एसपी सिंह बघेल जी। गाड़ी आप ही चला रहे थे? हाँ, गाड़ी में ही चला रहा था। तो कहाँ की घटना है ये? ये है अतीबुल्ला खां। कौन सी विधानसभा में लगता है? ये करैल विधानसभा में। अच्छा, किस समय की घटना? ये है लगभग 7:20 के लगभग। कौन लोग थे, पता लगा? वो अपने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। एसपी बघेल पर हमले की खबर से सियासत भी गर्मा गई है। फिलहाल पुलिस ने हमले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
और पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी एक ट्रॉले से टकरा गई। दीप सिद्धू किसान आंदोलन में से ज्यादा सुर्खियों में आए थे। वो 26 जनवरी को हुए लाल किला हिंसा मामले में भी आरोपी थे। पूरी खबर 1 मिनट में। पंजाब के मशहूर एक्टर दीप सिंह सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर पिपली टोल नाके के पास हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब दीप सिद्धू अपनी एनआरआई दोस्त रीना के साथ दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे, तभी उनकी कार ट्राले से टकरा गई और कार ट्राले में जा घुसी। गाड़ी खुद दीप सिद्धू की ड्राइव कर रहे थे। हालांकि इस हादसे में उनकी एनआरआई फ्रेंड रीना को मामूली चोट आई है, जिन्हें सोनीपत के खरदौंदा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में 2 ही लोग सामने आए हैं, दीप सिद्धू और उनके साथ जो उनकी फीमेल साथी थी। अभी वो आउट ऑफ डेंजर है, उनका फर्स्ट एड चल रहा है और अभी शी इज गेटिंग अ ट्रीटमेंट। दीप सिद्धू की हादसे की मौत की खबर से पंजाब में गम का माहौल है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर दीप सिद्धू के असमय निधन पर गहरा दुख जताया है। दीप सिद्धू उस वक्त सुर्खियों में ज्यादा आए थे जब कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। मैं हूं सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। उन तमाम खबरों से आपको वाकिफ कराएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है सुपर 30 का। और सुपर 30 में सबसे पहले देखिए देश की बड़ी खबरें। यूक्रेन विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को खुली चेतावनी दी है। बाइडेन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। बाइडेन ने कहा कि पूरे मामले का हल कूटनीतिक बातचीत से निकाला जा सकता है। अगर रूस हमला करने का फैसला करता है तो उस पर भी इसका भारी असर पड़ेगा। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मंगलवार देर शाम सड़क हादसे में मौत हो गई। दीप अपनी एक दोस्त के साथ दिल्ली से पंजाब जा रहा था। उसी दौरान कुंडली मानेसर हाईवे के पास दीप की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिससे मौके पर ही दीप सिद्धू की मौत हो गई। वहीं गाड़ी में मौजूद दीप सिद्धू की दोस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस ने हादसे को लेकर बयान दर्ज किए। दीप सिद्धू 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में आरोपी था। मैनपुरी की करहल सीट से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर कल हमला हुआ। घटना के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि करहल क्षेत्र के गांव से जिस वक्त वो गुजर रहे थे, तभी कई लोगों ने उनके काफिले पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद गाड़ियों पर लाठी डंडों से भी हमला किया गया। हालांकि हमले में एसपी सिंह बघेल बाल बाल बच गए। मौके पर पुलिस के पहुंचते ही सभी हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। एसपी सिंह बघेल पर हमले के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हमला दर्शाता है कि सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव हार की कगार पर है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बता दें कि करहल सीट यूपी चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट है। इसे सपा का गढ़ माना जाता है। सपा का गढ़ माने जाने वाली करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में हैं। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए 3 दिनों का ही वक्त बचा है और सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही हैं। खुद पीएम मोदी पंजाब में बैक टू बैक रैली कर रहे हैं। आज पीएम मोदी पठानकोट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए पीएम यूपी में भी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली सीतामऊ सीट पर होगी, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सीएम योगी ने मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम योगी आज ताबड़तोड़ 4 सभाएं और रोड शो करने वाले हैं। सबसे पहले सीएम योगी दोपहर 12 बजे हमीरपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे महोबा में जनसभा होगी। सीएम योगी शाम 4 बजे ललितपुर में चुनावी रैली करेंगे। वहीं देर शाम झांसी में सीएम योगी का जनसंपर्क कार्यक्रम भी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सत्ता में वापसी के लिए पूरी कोशिश में जुटे हैं और इसलिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज अखिलेश यादव 4 जिलों का दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले
अखिलेश यादव औरैया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कानपुर देहात में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 2:30 बजे इत्र नगरी कन्नौज में अखिलेश लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद फर्रुखाबाद में अखिलेश का रैली का कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो विधानसभा चुनाव के लिए 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे कानपुर की छावनी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब लखनऊ के मलिहाबाद पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं दोपहर 3:30 बजे लखनऊ के मोहनलालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह के दौरे को देखते हुए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। प्रियंका गांधी भी हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज प्रियंका गांधी कानपुर में रहेंगी, जहां वो कानपुर कैंट और किदवई नगर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। इसके बाद 3:30 बजे सीसामऊ, आर्यनगर और देर शाम गोविंद नगर में अभियान के तहत वोट मांगेंगी। कानपुर में प्रियंका गांधी की महिला शक्ति गर्जना रैली भी होनी है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती की लखनऊ में जनसभा होनी है। पूरा देश आज संत रविदास जयंती मना रहा है। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर संत रविदास जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी आज दिल्ली के करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम मंदिर जाएंगे, जहां वो जन कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। पीएम ने कहा कि संत रविदास ने जिस तरह से अपना जीवन समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया, वो आज भी सबके लिए प्रेरणादायी है। संत रविदास जयंती के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सांसद राहुल गांधी आज वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वो संत रविदास की जन्मस्थली जाकर प्रार्थना करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भी मौजूद रहेंगे। अपने वाराणसी दौरे से राहुल और प्रियंका पंजाब के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पंजाब में बड़ी संख्या में संत रविदास के भक्त हैं और हर साल इस मौके पर वाराणसी आते हैं। दिल्ली सरकार ने भी आज राजधानी में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। और सुपर 30 में अब देखिए राज्यों की बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस आज अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस की वर्दी में नया लोगो देखने को मिलेगा। नया लोगो लाल और नीले रंग को मिलाकर बनाया गया है। लोगो के बीच में इंडिया गेट की तस्वीर है। लोगो के ऊपर दिल्ली पुलिस और नीचे फॉर द नेशन कैपिटल लिखा हुआ है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न्यू पुलिस लाइन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो डाक टिकट जारी करेंगे। इसके साथ ही नवनिर्मित डीसीपी कार्यालय परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। हिजाब विवाद मामले में आज एक बार फिर सुनवाई होगी। मंगलवार को ही सुनवाई के दौरान भी कोई फैसला नहीं हो सका। हाईकोर्ट के सीनियर वकील ने कोर्ट में कहा कि सिर पर स्कार्फ लगाने से शांति व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसके पहले सोमवार को याचिकाकर्ता के वकील ने हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताया था। बता दें कि 2 छात्रों ने हिजाब को लेकर अर्जी दायर की है, जिसकी पैरवी सीनियर वकील देवदत्त कामत कर रहे हैं। डोरंडा चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जिस पर सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। हालांकि दोषी करार दिए जाने के बाद भी स्वास्थ्य कारणों से लालू यादव को रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सब के बीच लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने न्याय यात्रा निकालने की बात कही है। अपनी न्याय यात्रा के दौरान वो बिहार में घोटालों की पोल खोलेंगे। उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर साजिश का आरोप लगाया है। बिहार के मुंगेर से शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। फायरिंग कोई और नहीं बल्कि दूल्हा ही कर रहा है। वीडियो 11 फरवरी का बताया जा रहा है, जब बारात में कार सवार दूल्हा एक के बाद एक फायर करता है। दूल्हे के साथ एक और शख्स हाथ में बंदूक लिए दिखाई दे रहा है, जो एक के बाद एक फायरिंग कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। और सुबह 30 में अब वक्त हो चला है राज्यों की खबरों के बाद विदेश से जुड़ी खबरें देखने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी टेरी का उद्घाटन करेंगे। पीएम शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रांति, वैश्विक साझा संसाधन और उनकी सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के भारत में मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान पर भारत ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि OIC के महासचिव का बयान प्रेरित और भ्रामक है। भारत में विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाता है और संवैधानिक ढांचे और तंत्र के साथ सभी मुद्दों को हल किया जाता है। बता दें, OIC ने भारत में हिजाब और धर्म संसद पर बयान दिया था। और सुपर 30 में आप देखिए खेल जगत से जुड़ी अहम खबरें। वनडे के बाद अब भारत और वेस्टइंडीज T20 मैचों में आमने सामने होंगे। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। इस दौरान मैदान में दर्शकों की एंट्री बैन रहेगी। वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की नजर T20 ट्रॉफी पर है, तो वहीं वेस्टइंडीज के खिलाड़ी भी हार का बदला लेने के इरादे से उतरेंगे। और सुपर 30 के बाद रुक करते हैं उस बड़ी खबर का जिसकी निगाह देश दुनिया की उस पर निगाह है। रूस और यूक्रेन में जंग की आहट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को खुली चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर अमेरिका के नागरिकों को नुकसान पहुंचा तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर रूस की ओर से हमला हुआ तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन को बातचीत से इसका हल निकालने की सलाह भी अमेरिका ने दी है। अमेरिका ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत से इस विवाद का समाधान निकाला जा सकता है। क्या कुछ कहा जो बाइडेन ने, सुनिए। Though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. And if Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure, we are prepared to respond. To be clear, if Russia decides to invade, that would also have consequences here at home. और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात अपने सैनिकों को हटाने का दावा कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो सैन्य पारदर्शिता, मिसाइल तैनाती और अन्य सुरक्षा मुद्दों को लेकर अमेरिका और नाटो के साथ बातचीत के लिए तैयार है। रूस की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान आया है। अब सवाल यह उठता है कि बाइडेन के इस बयान के बाद क्या युद्ध का संकट टल जाएगा? क्या यूक्रेन और रूस के बीच सुलह हो जाएगी? क्या नाटो का दबाव काम कर रहा है या रूस इस डर से युद्ध से पीछे हट जाएगा कि अगर वो यूक्रेन पर हमला करता है तो नाटो के साथ साथ तमाम यूरोपीय देश उसके खिलाफ लामबंद हो जाएंगे, उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे क्योंकि रूस अकेला पड़ जाएगा और यूक्रेन के साथ अमेरिका जैसी महाशक्ति होगी। बड़ा सवाल यही है, क्या रूस पीछे हटेगा? और अगर युद्ध होता है तो क्या भविष्य में भारत पर इसका असर पड़ना तय है? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो इससे हमारा क्या बिगड़ने वाला है, भारत पर इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा? हजारों किलोमीटर दूर बसे देश पर रूस के अटैक से भारत भला क्यों खतरे में हो सकता है? खतरा तो है, लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आपको पता है यूक्रेन कहाँ है? नहीं, आपको नो आइडिया। इतनी जो खबर चल रही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होनी है, तो इसकी कोई जानकारी नहीं है आपको? नहीं, अभी एक्चुअली तो नहीं है। तो यूक्रेन कहाँ है? रशिया में भाई। रशिया में? हाँ। रशिया में है यूक्रेन? हाँ जी? रशिया में है यूक्रेन? नहीं, रशियन कंट्रीज में। तो हिंदुस्तान से 5,235 किलोमीटर दूर यूक्रेन के बारे में अधिकांश हिंदुस्तानियों को कितना पता है, आपके सामने है। अभी यूक्रेन में क्या कुछ चल रहा है? कुछ नहीं भाई, उनकी जंग होने वाली है। कहाँ से जंग होने वाली है? पता नहीं। आपको पता है यूक्रेन कहाँ है? नहीं। यूक्रेन में क्या कुछ विवाद चल रहा है? कुछ जो अटैक होने वाला है, कुछ वॉर होने। क्या कुछ आपको पता है? यूक्रेन कहाँ है अभी? कहाँ एग्जिस्ट करता है? ऐसा कुछ आइडिया नहीं मुझे उसके बारे में। भाई साहब आप पहले बताइए कहाँ है यूक्रेन? वो यूक्रेन वहाँ पे ना तजस्किन कहाँ पे, याद नहीं आ रहा अभी। यानी यूक्रेन में जो कुछ घट रहा है उससे आम हिंदुस्तानियों को सीधे तौर पर कोई मतलब नहीं, लेकिन सच यही है कि इसका असर उन पर भी है।
क्योंकि भारत और यूक्रेन व्यापारिक साझेदारी के मामले में एक दूसरे के काफी करीब हैं और हालात बिगड़ने का असर कैसे भारतीयों पर सीधे सीधे पड़ता है, अब इसे समझ लीजिए। भारत यूक्रेन से खाद्य तेल, दाल, फर्टिलाइजर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर आयात करता है, जबकि भारत यूक्रेन को दवाइयां, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक पॉलीमर, तंबाकू, कॉफी, चाय और रबड़ जैसे सामानों का निर्यात करता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। भारत यूक्रेन के बीच कई मिलिट्री हार्डवेयर प्रोजेक्ट चल रही हैं। यूक्रेन की मदद से भारतीय सेना के टैंक और सैन्य वाहनों को आधुनिक बनाने में मदद ली जा रही है। साथ ही यूक्रेन नेवल शिप और सबमरीन के लिए स्पेयर पार्ट्स भी मुहैया कराता है। साल 2020-21 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत यूक्रेन के बीच 19,203 करोड़ का व्यापार हुआ। इसमें भारत ने यूक्रेन को 3,338 करोड़ का निर्यात किया, साथ ही 15,865 करोड़ का आयात किया। इतना ही नहीं, जिस तरह रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी की खबरों से शेयर बाजार का मूड बिगड़ा, उससे भी साफ है कि निवेशकों को आशंकाओं ने डरा रखा है। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन के बीच तनातनी ने कच्चे तेल की कीमत में आग लगा रखी है, जिसका असर सीधे तौर पर बढ़ती महंगाई के रूप में दिखता है। अब सवाल ये कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की वजह क्या है? दरअसल रूस चाहता है कि यूक्रेन की नाटो में एंट्री पर बैन लगाया जाए। ये समझौता किया जाए कि नाटो पूर्वी यूरोप के ज्यादातर हिस्सों से सैनिक और हथियार हटाए। पुतिन ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया हिस्से को अपने साथ मिला लिया था। यूक्रेन का पश्चिमी इलाका पश्चिमी यूरोप के साथ मिलना चाहता है, जबकि पूर्वी हिस्सा रूस के साथ रहने का पक्षधर है। यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि वो 2024 में यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए आवेदन करेगी। साथ ही वो नाटो में शामिल भी होना चाहता है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की उस तक पहुंच आसान हो जाएगी और यूक्रेन पर पश्चिमी देशों का दबदबा बढ़ जाएगा। ऐसे में यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए रूस लगातार युद्ध के हालात पैदा कर रहा है। हालांकि आज रूस यूक्रेन के बीच उस वक्त तनाव थोड़ा कम हुआ जब रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास से अपने कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया। रूस की पश्चिमी और दक्षिणी यूनिट के वापस लौटने की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें टैंकों की वापसी होते हुए भी दिखी। रूस के रक्षा विभाग के प्रवक्ता का बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि दक्षिण और पश्चिमी यूनिट ने अपना टास्क पूरा कर लिया है और वो अपने स्थायी बेस पर लौटने लगी है। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका को अब भी रूस की नीयत पर शक है, यानी ये कहना अभी मुश्किल है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा टल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और रूस से यूक्रेन के बीच क्या कुछ चल रहा है ये जानने के बाद अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। फिल्म अभिनेता दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हरियाणा में कुंडली मानेसर हाईवे पर दीप सिद्धू की कार हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद दीप सिद्धू ने दम तोड़ दिया। बाकी घायलों को सोनीपत के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पिछले साल 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में दीप सिद्धू मुख्य आरोपी था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। कुंडली मानेसर हाईवे पर यह हादसा हुआ। उनके साथ उनकी एनआरआई फ्रेंड थी जो जख्मी है, जिनका अस्पताल सोनीपत के अस्पताल में इलाज चल रहा है। लाल किले पर हुई हिंसा मामले में दीप सिद्धू मुख्य आरोपी था। दीप सिद्धू की मौत के बाद तमाम लोगों ने दुख जाहिर किया है। सीएम चन्नी ने भी दुख जाहिर किया। भगवंत मान ने भी लिखा कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। यह हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुंडली मानेसर हाईवे है जो चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंजाब के अलग अलग जिलों को जोड़ता है। वहां पे एक टोल नाका है। उस टोल नाके के पास, सोनीपत के पास एक टोल नाका है जहां पर यह हादसा हुआ था। दीप सिद्धू की जो गाड़ी है वो एक टोल में जाके एक ट्रक में टकरा गई। हादसे में दीप सिद्धू की घटनास्थल पर मौत हो गई। उनके साथ उनकी एनआरआई फ्रेंड थी जो जख्मी हुई हैं और उनका इलाज सोनीपत के एक अस्पताल में चल रहा है। दीप सिद्धू के बारे में बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू सुर्खियों में आया था। लाल किले पर जो हिंसा हुई थी उसमें दीप सिद्धू मुख्य आरोपी था। लगातार बचता फिर रहा था, छिपता फिर रहा था। लेकिन अब यह दुखद खबर आई है कि कुंडली मानेसर हाईवे पर जो हादसा हुआ, उस सड़क हादसे में दीप सिद्धू मारे गए हैं और वो खुद गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है।
रात 9 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और जिस ट्रक से उनकी गाड़ी की भिड़ंत हुई, दीप सिद्धू जो एक्सयूवी चला रहे थे, वो गाड़ी सीधा इस ट्रक में भिड़ती है और इस ट्रक को आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ से वो गाड़ी जब भिड़ती है तो ट्रक के जो टायर हैं वो दोनों इस वक्त फट गए हैं और जो पीछे का पूरा आप देख सकते हैं वो जो हिस्सा था, जिस तेजी के साथ गाड़ी टकराई, वो गाड़ी हमने देखा गाड़ी के एयरबैग्स तक खुले, लेकिन ट्रक का पीछे का पूरा हिस्सा जो था वो खत्म होता है और जो गाड़ी से टक्कर होने के बाद वो जो ड्राइवर था इस ट्रक का वो भाग चुका है। वो घबराने के कारण या फिर जब जो भी वो हादसा हुआ, जिस स्पीड पे दोनों गाड़ियां चल रही थी, उसके बाद से वो ड्राइवर सबसे पहले भागता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है 9 बजे के आसपास। उसके बाद जो 2 लोग, दीप सिद्धू और उनकी जो महिला मित्र थी, वो जिस समय गाड़ी में थे, उनको निकाला जाता है और मौके पर ही दीप सिद्धू जो थे शायद उनकी मौत हो गई थी, ऐसा पुलिस की तरफ से कुछ लोगों ने हमको जानकारी दी है। और उनकी जो महिला मित्र है उनका इलाज चल रहा है, हालांकि उनको सिर्फ कुछ खरोंचे आई हैं, उनसे बयान लिया गया है, उनसे बातचीत हुई है पुलिस की। और उसके बाद अब उस ट्रक को लेकर पुलिस की जानकारी लेने की कोशिश है, क्योंकि ये ट्रक इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रक शायद इस जगह पर खड़ा था, गाड़ी तेजी से आ रही थी, गाड़ी से कट मारने की कोशिश की गई, ये सब कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ट्रक का जो ड्राइवर था वो इस वक्त भाग चुका है और उसे खोजने की लगातार कोशिश की जा रही है इस KMP हाईवे पे। हालांकि इस ट्रक को अलग से साइड खड़ा करवाया गया है, वो गाड़ी हटवाई गई है और वो सड़क को खुलवाकर सुचारू रूप से इस हाईवे को तो चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी पुलिस इस हाईवे पर मौजूद है। रात के 4 बजे की हम आपको ये रिपोर्ट दे रहे हैं, जहां पर लगातार पुलिस कोशिश कर रही है इस हादसे के बारे में पता लगाने के लिए। पुलिस की गाड़ियां आपको यहां नजर आ जाएंगी, लेकिन सबसे अभी इस वक्त जो जरूरी ये बात है कि दीप सिद्धू जो कि 26 जनवरी की हम जब बात करते हैं 2021 की, जो कि लाल किले पर हिंसा हुई थी, उसमें सबसे बड़े और मुख्य आरोपी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। सड़क हादसे में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सूद के साथ वरुण भसीन, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। और इस हादसे में मौत के बाद दीप सिद्धू के जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि उनकी मौत एक साजिश है। उनसे खास बातचीत की टाइम्स नाउ भारत के संवाददाता ने, सुनिए। लगता है सर आपको क्या? मैं सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। दीप की है ये, एक्सीडेंट के बाद की, जब उसको एम्बुलेंस में डाल के लेके जाया गया। गाड़ी की हालत देख लीजिए, कैमरा उधर घुमा सकते हो। स्टीयरिंग ड्राइविंग सीट के ऊपर घुसा हुआ है। गंदे से गंदा एक्सीडेंट हो जाए, सीट बेल्ट अगर नहीं भी लगाई होगी ना, बंदा उस सीट से निकल नहीं सकता, लाते काट के निकालना पड़ेगा। और बोला जा रहा है ट्रक खराब हो गया था, ब्रेकडाउन था, ट्रक का टायर खराब था, ठीक है, ट्रक के इंजन में प्रॉब्लम। 3 तो यही अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। दीप के पूरे शरीर पे कहीं पर भी कोई खरोंच नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चोट लगी हुई है। यहाँ पर ट्रक ने कम से कम 20 मीटर की ब्रेक मारी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि 20 मीटर की ट्रक की ब्रेक लगी है तो क्या पीछे से आके दीप ने गाड़ी ठोकी है, या दीप की गाड़ी पीछे से तेज़ आ रही थी और ट्रक ने सामने जानबूझ के ब्रेक लगाई है। ये जांच का विषय है, लेकिन हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर जो आपको बार बार दिखाई जा रही है, दिखा रहा हूँ, मीडिया बोल रहा है कि वो ड्रंक था, वो चाय तक नहीं पीता था, गारंटी देते हैं। घंटों घंटों उसके साथ बैठ के समय बिताया है, देखा है उसको, उसकी सोच। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस इंसान ने इस गंदी सियासत को साफ करके रास्ते पे लाने की कोशिश की है ना, वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, बौद्धि है, जैनी है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म से हो, इस गंदी सियासत को वो कभी रास नहीं आता। और ये प्री प्लान्ड है, रेकी की गई है, बंदे पीछे लगाए गए हैं, ट्रक आगे लगाए गए हैं। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये जांच के बाद पता लगेगा। जोरदार टक्कर, गाड़ी के उड़े परखच्चे, आगे का पूरा हिस्सा बर्बाद, ड्राइविंग सीट पूरी तरह तबाह। ड्राइविंग सीट पर बैठे मशहूर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत। भीषण सड़क हादसे की यह तस्वीर इतनी भयानक है कि महज कुछ ही सेकंड में मशहूर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत हो गई और उनके फैंस के बीच मायूसी छा गई।
अब आपको बताते हैं कि ये भीषण सड़क हादसा कैसे हुआ। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर दीप सिद्धू सवार थे और अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे। गाड़ी की रफ्तार तेज थी। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर दीप अपने दोस्तों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी करनाल टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ड्राइविंग सीट पर बैठे दीप की मौके पर ही मौत हो गई। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ट्रक से टकराने के बाद दीप की गाड़ी का पहिया भी ट्रक के पहिए के ऊपर चढ़ गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। दीप सिद्धू के बगल में आगे की सीट पर उनकी गर्लफ्रेंड बैठी थी, जो इनकी मंगेतर रीना राय बताई जा रही है, जबकि गाड़ी के पीछे उनके दो दोस्त बैठे थे। हादसे के बाद दीप सिद्धू के साथ बैठे सभी लोग जख्मी हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सड़क हादसे का असली एंगल क्या है? दीप के साथ साजिश या फिर हादसा? सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत के बाद पुलिस को संदेह ये भी है कि उनके साथ कोई साजिश हो सकती है। वो साजिश के एंगल से भी मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि इसकी आशंका कम ही दिख रही है, क्योंकि उनकी गाड़ी को किसी ने धक्का नहीं दिया, बल्कि सिद्धू की स्कॉर्पियो गाड़ी खुद ट्रक से जाकर जा टकराई। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में 2 ही लोग सामने आए हैं, दीप सिद्धू और उनके साथ जो उनकी फीमेल साथी थी। सर क्या स्थिति है, महिला की क्या स्थिति है? अभी वो आउट ऑफ डेंजर है, उनका फर्स्ट एड चल रहा है और अभी शी इज गेटिंग अ ट्रीटमेंट। दीप सिद्धू की मौत के बाद उन्हें सांत्वना देने वालों की बाढ़ आ गई है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट किया और उनकी अचानक मौत पर संवेदना व्यक्त की। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने भी ट्वीट कर दीप की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की। शिरोमणि अकाली दल समेत दीप के फैंस को उनकी मौत पर गहरा धक्का लगा है। दीप सिद्धू की पूरी पहचान क्या है? कैसे दीप अचानक से चर्चा में आए? दीप सिद्धू का जन्म 2 अप्रैल 1984 को हुआ था और 37 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। पंजाब में फिल्म रमता जोगी से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन वो चर्चा में तब ज्यादा आए जब कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन में किसानों के साथ हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड से चर्चा में आए। लाल किले पर चढ़कर धार्मिक झंडा लगाया था। आंदोलनकारियों को उकसाने का आरोप लगा था। हिंसा को लेकर दीप की गिरफ्तारी हुई थी। कई महीनों तक जेल में रहने के बाद जमानत पर थे। साल 2019 में एक्टर सनी देओल ने जब गुरुदासपुर में लोकसभा चुनाव लड़ा था, तो अपने चुनावी कैंपेन की टीम में दीप सिद्धू को भी रखा था। इस दौरान की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। मगर लाल किले पर हुई हिंसक घटना के बाद सनी देओल ने दीप संग जान पहचान की बात को सिरे से नकार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और बुलेटिन में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें लगातार जारी। जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा।